सड़क पर हैं 1 महीने बाद, तो लड़ाई कहीं तक नहीं पहुंची। लड़ाई जहां शुरू हुई थी आज भी वहीं खड़ी है और कुछ नहीं हुआ। नहीं, मैंने आपको बताया कि ये आंदोलन को बड़ा करना पड़ेगा, व्यापक करना पड़ेगा, केवल जंतर मंतर नहीं। इस आंदोलन को शाहीन बाग की तर्ज पर पूरे देश में फैलाना पड़ेगा। आपको शाहीन बाग की मालूम है, शाहीन बाग दिल्ली में था, लेकिन शाहीन बाग की तर्ज पर न केवल पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश में, आपके कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, हर जगह, इवन दिल्ली में कम से कम 25 जगह पर वो आंदोलन था। इसी तरह से हमें जगह जगह आंदोलन करना पड़ेगा, तभी सरकार संगठित कैसे किया जाएगा? ये सब लोग मिलकर करेंगे। हाँ, बिल्कुल राजनीति कर रहे हैं, क्या बुराई, क्या राजनीति ना, राजनीति क्या मोदी की जिम्मा ये राजनीति कर रही है। नहीं, देखिए, मेरा सजेशन तो मैंने पहले भी दिया था। मेरा सजेशन तो ये है कि पूरे देश को, देश में जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं जो मानती हैं कि इन बच्चियों के साथ में अन्याय हुआ है, और ये इनके साथ में नहीं, पूरे देश के साथ में अन्याय है, अत्याचार है, उन सभी को, छोटी बड़ी जो भी पार्टियां हैं, सभी सामाजिक संगठनों को, सभी किसान संगठनों को, सभी मजदूर संगठनों को, छात्र संगठनों को, और किसी भी तरह के जो संगठन हैं उन सभी को, और व्यक्तिगत रूप से जो भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो लोग जागरूक हैं, अन्याय के खिलाफ जो आवाज उठाते रहे हैं, उन सबको मिलकर पूरे देश में आंदोलन करना चाहिए। केवल यही नहीं, जंतर मंतर पर ही नहीं, पूरे देश में हर जिले में आंदोलन होना चाहिए। जो जहां है वही मिलकर इकट्ठे होकर आंदोलन करें, जाम करो पूरे देश को। हरियाणा में आज महापंचायत भी हुई है। नहीं, अच्छी बात है, महापंचायत हुई है, तो महापंचायत ने फैसला क्या लिया मुझे इसकी अभी जानकारी नहीं है। फैसला जो भी होगा पता लग जाएगी, पर मेरा सजेशन यह है कि सभी को मिलके पूरे देश में आंदोलन करना पड़ेगा, तभी कोई बात बनेगी। अन्यथा अभी 1 महीना हुआ है, ऐसे ही महीना गुजर जाएंगे। हम किसान आंदोलन में 13 महीने के लड़ चुके हैं, देख चुके हैं वो सारी चीजें। तो सरकार का भरोसा नहीं है, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री अंधा, गूंगा और बहरा है। जिसको उस मेडल की कीमत पता नहीं है, 15 रुपए वो कुछ भी कहेगा। तो ऐसे व्यक्ति को तत्काल कुश्ती संघ का जो अध्यक्ष है, जिस भी पद पे, उसको हटाना चाहिए तुरंत, जिसे उस मेडल की कीमत का अंदाजा ही नहीं है। वो मेडल की कीमत वो थोड़े से सोने से या चांदी से, उससे नहीं है, उसकी कीमत है उसके मान सम्मान से, और मान सम्मान की कीमत कोई नहीं होती, अनमोल होती है। देश का मान बढ़ता है, उसकी कीमत अनमोल है। तो उसको क्या पता है, ऐसे ही लोगों को बना रखा है जिन्हें कुछ पता नहीं है, और जो बहन बेटियों की इज्जत आबरू से खेलते हैं, इसलिए उसको तत्काल हटाना चाहिए। इसीलिए मांग हो रही है कि उसे गिरफ्तार किया जाए, और गिरफ्तार करने के बाद में उसको हटाया जाए। और सरकार का पैसा जो इन मंत्रियों ने, इन सब ने अय्याशी में उड़ाया है, और वापस करना चाहिए। देश का प्रधानमंत्री 43 करोड़ रुपए प्रतिदिन अपने प्रचार पर खर्च करता है, तो वापस करना चाहिए। अगर वापस करने की बात है तो इससे बड़ी कौन सी बात होगी। नहीं, सामाजिक संगठन यहाँ आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सामाजिक संगठन नहीं आ रहे, सामाजिक संगठन भी आ रहे हैं, किसान संगठन भी आ रहे हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि जब इस सब चीज से अभी तक 1 महीने बाद कोई हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो इसको, आंदोलन को और व्यापक करना चाहिए, और आंदोलन को पूरे देश में करना चाहिए, और उसके लिए बाकायदा टीम बना के लोगों को समझाना, कन्विंस करना और जोड़ना जरूरी। जब न्याय इनके लिए आने की बात होती है, तब न्याय प्रक्रिया बहुत तेज हो जाती है। अफसोस ये है, क्योंकि सरकार, इन्वेस्टिगेशन किसको करनी है? पुलिस को। पुलिस किसके अंडर में? गृह मंत्रालय के अंडर में। सो गृह मंत्रालय के अंडर में पुलिस होने के कारण ये सारी सब चीजें आपके सामने आ रही हैं, अन्यथा ये कब की इन्वेस्टिगेशन हो गई होती और आगे की भी कार्रवाई हो गई। सर, हिंदुओं की सरकार है, हिंदुओं की बेटियां हैं, न्याय जब भी नहीं मिल रहा है। नहीं, कौन कहता है मतलब न्याय आपको मिलेगा? आपको देखा नहीं आपने, ये निजीकरण जो हो रहा है, क्या इससे हिंदू बर्बाद नहीं होंगे? क्या हिंदू बेरोजगार नहीं होंगे? क्या हिंदू हिंदू कह के हिंदुओं को मूर्ख बनाया जा रहा है, और कुछ नहीं है। लेकिन तबाही सबकी हो रही है। इतने लोग इस देश में बेरोजगार हैं, क्या वो हिंदू नहीं है? इतने लोग भूखे मर रहे हैं, क्या वो हिंदू नहीं है? हिंदू के नाम पर वो अपनी राजनीति कर रहे हैं। अभी भी लोग ना समझे तो ये लोगों की ना समझिए। करणी सेना और संघ वाले नहीं बोल रहे इस मैटर में। कौन बोल रहे हैं? करणी सेना और संघ वाले, आरएसएस वाले। नहीं, वो क्यों बोलेंगे यार, वो क्यों बोलेंगे? हिंदुत्व की बात करते हैं, वो हिंदुत्व की बात करते हैं ना, बहन बेटियों की इज्जत आबरू की थोड़ी बात करते हैं। बहन बेटियों की इज्जत आबरू की अगर उन्हें परवाह होती तो बजरंग दल भी बोलता, तो आपका ये करणी सेना भी बोलते, बाकी और भी लोग बोलते, लेकिन वो उनके लिए नहीं है। उनकी नजर में बहन बेटियों की इज्जत आबरू नहीं है, उनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। कहने को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, लेकिन उनकी नजर में बेटियों की इज्जत आबरू की कभी भी कोई कीमत न थी
ना आज है। सर आपकी नजर में गाय ज्यादा सुरक्षित है देश में या बेटियां? यार गाय की क्या बात हो रही है? गाय की अपनी जगह वो है, बेटियों की अपनी जगह है। ये क्या मतलब तुलना का वो तरीका है यार? नहीं, गाय अपनी जगह है, बेटी अपनी जगह है। निश्चित रूप से गाय भी महत्वपूर्ण है, बेटियां भी महत्वपूर्ण है। तो जिस जो समस्या है उसका सामना करना। हरियाणा की बात करिए, हरियाणा का आंदोलन नहीं है। आप यहाँ जाकर देख सकते हो, सभी लोगों से पूछ सकते हो। यहाँ पर हरियाणा के भी लोग हैं, यहाँ पर बिहार के भी लोग हैं, यहाँ पर मध्य प्रदेश के भी लोग हैं, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के लोग हैं, यहाँ पर दिल्ली के लोग हैं, यहाँ पर राजस्थान के लोग हैं, यहाँ पर आपको गुजरात के भी लोग मिल जाएंगे, यहाँ पर हिमाचल के भी लोग मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको झारखंड के भी लोग मिल जाएंगे, यहाँ पर छत्तीसगढ़ के भी लोग मिल जाएंगे, और यहाँ पर आपको कर्नाटक साउथ के भी लोग मिल जाएंगे, आंध्र और तेलंगाना के भी मिल जाएंगे। ये सब कुछ है, लेकिन वो सिर्फ आंदोलन को सीमित करने के लिए उनकी भाषा है, उस भाषा पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ऐसी किसान आंदोलन के विषय में कहा था, तब भी पूरा देश साथ में था। ऐसी CNRC की बात करी, तब भी पूरा देश साथ में था, और आज भी पूरा देश साथ में है। देश के सभी समाज के लोग साथ में हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। सभी धर्मों के, सभी जातियों के, सभी समाज के लोग, सभी प्रदेशों के लोग, देश के कोने कोने से लोग इस आंदोलन में शामिल हैं। महिला बाल विकास मंत्री भी नहीं बोली अभी तक। तो ये बात उनसे जाकर पूछो ना, कभी क्यों नहीं बोली? आप तो महिला हैं। सत्ता में बैठे हुए लोग संवेदनहीन हैं, संवेदना नहीं है। मैंने कहा ना, किसी की बहन बेटी की इज्जत आबरू, किसी की जिंदगी, लोगों के रोजगार से, लोगों को महंगाई से जो परेशान है उससे, उनकी मजदूरी से, उनकी जिंदगी से, उनकी शिक्षा से, उनके स्वास्थ्य सुविधाओं से किसी तरह से सरकार को कोई लेना देना नहीं है। संवेदनहीन सरकार है। हाँ, तो उससे मोदी से पूछो ना जाके, लाल किले से बात करिए भाई, तो आप बताएं नारी सम्मान का क्या हुआ? मोदी से पूछो जाके। ये बात मोदी से पूछो कि काहे के लिए तो 2000 के चलाए, और काहे के लिए अब थूक के चाटा है, अब ये बंद कर दिए भाई। अगर ये इन नोटों से जब चलाए थे, भ्रष्टाचार बंद हो रहा था, काला धन बंद हो रहा था, तो अब क्या हो गया? अब क्या हो गया? ये 2000 के नोट बंद करने के पीछे कारण है कि अक्टूबर के बाद 4 राज्यों में चुनाव होने हैं, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में। तो उन चुनावों को ध्यान में रखते हुए, आपको ध्यान है जब पीछे नोटबंदी हुई थी तब उत्तर प्रदेश में चुनाव होने थे, इसी तरह से अब होने हैं चुनाव। एक बात काटी जा रही है। दूसरी बात, बिल्कुल दूसरी बात, अभी जो मार्केट में है, जो 2000 के नोट चलन में, 4.25 लाख करोड़ के नोट चलन में हैं, और 1,08,000 करोड़ के नोट उनका पता नहीं है, बंद है, वो चलन में नहीं है, लेकिन है वो नोट। तो कुल मिला के 5 लाख करोड़ के ये नोट हैं 2000 के। इनको जब बदला जाएगा तो आपको मालूम है 30%, 40%, कभी कभी 50% कमीशन पे बदले जाते हैं नोट जो हैं। तो सरकार इसमें 2-2.5 लाख करोड़ रुपए कमा लेगी, इसलिए सारा सब कुछ किया गया है। और दूसरा ये है कि ये जो लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई से ध्यान भटकाने के लिए ऐसा मामला आपके सामने ला दो कि अब आप उसी में लग जाओ, नोट को देखने लगो। पहले चिप दिख रही थी, अब जो इसे बदलने में लग जाओ, लाइन में लग जाओ। यहाँ ना आओ। कहाँ मिली आपको चिप? मिली आपको चिप? मिली क्या भाई? मिल जाती तो फिर मुझे बता दो। नहीं नहीं, ये तो श्वेता बताएगी। वो है ना श्वेता, कौन सी NDTV किसकी है वो? आज तक की श्वेता बताएगी कि चिप निकाल के जमा करेगी या वैसी। देखिए, कानून कितना भी बढ़िया हो, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बात कही थी, आप सुनते समझते नहीं है, लोग सुनते समझते नहीं है। संविधान बनने के बाद में उन्होंने कहा कि संविधान कितना भी बढ़िया हो, अगर उसको लागू करने वाले लोग सही नहीं होंगे तो संविधान किसी भी हालत में अच्छा नहीं होगा। और संविधान कितना भी बेकार हो, लेकिन अगर लागू करने वाले लोग अच्छे हैं, उनकी नीयत अच्छी है, तो संविधान बढ़िया काम करेगा। आज भी यही है, कानून में कोई कमी नहीं है, कानून बहुत अच्छा है, बहुत सख्त है, लेकिन लागू करने वाले लोग कौन हैं? बेईमान, भ्रष्ट। वो जो लोग हैं वो लागू नहीं कर रहे हैं। अन्यथा अगर कानून को ईमानदारी से लागू कर दिया जाए, अब तक तो वो जेल में होता, और इस मुकदमे में अब तक की बहुत कार्रवाई हो गई होती। अभी तक तो जहां तक मैं समझता हूं, मुझे जानकारी नहीं है, पर शायद बच्चियों के 164 के बयान भी नहीं हुए हैं, सेक्शन 164 के बयान भी नहीं हुए हैं, और इसके अलावा और भी 161 का जो स्टेटमेंट है वो नहीं हुआ, बाकी और इन्वेस्टिगेशन होनी है वो कोई भी नहीं हुई है। तो 1 महीने में अगर कुछ भी नहीं हुआ तो आप जो कानून लागू करने वाले हैं उनकी नीयत खराब है। इन्वेस्टिगेशन कभी पब्लिक नहीं होती, आप इस बात को समझो। इन्वेस्टिगेशन होती है जब तक चार्जशीट कंप्लीट होके कोर्ट में फाइल नहीं हो जाए, तब तक वो पब्लिक में नहीं आती है। और ये जो पब्लिक में लाई जाती है, ये पब्लिक को मूर्ख बनाने के लिए और उससे अपना राजनीतिक उद्देश्य हासिल करने के लिए पुलिस द्वारा या राजनीतिबाजों द्वारा
ये पब्लिक की जाती है, अन्यथा इन्वेस्टिगेशन कोई भी पब्लिक नहीं होती। खाप लगा रही है, सामाजिक संगठन है ना खाप किसी समाज का सामाजिक संगठन है, वो अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, वो अपनी तरफ से जो आंदोलन में साथ दे रही है, तो इसमें बुरी क्या बात है? अच्छी बात है। अगर वो पिता तुल्य है तो उसको सबसे पहले कहना चाहिए कि मैं अपने आप को सरेंडर कर रहा हूं, इस्तीफा दे रहा हूं, और जो भी जांच जिस तरह की भी होगी उस जांच में मैं पूरा सहयोग करूंगा। पिता का यही कर्तव्य होता है ना। किया उसने? नहीं किया ना ऐसा उसने। निश्चित रूप से अगर इन हालात में हमारे पहलवान अगर संघर्ष कर रहे हैं, अपना फर्ज कैसे पूरा कर पाएंगे? एक समस्या ये जो है पहले ये हल होनी चाहिए, उसी के बाद तो लोगों को देश में, देश के सरकार में, शासन प्रशासन में, न्याय व्यवस्था में विश्वास जमेगा। लेकिन जब उनको न्याय नहीं मिल रहा, और ये बहुत गंभीर मसला है, ये कोई छोटा मसला नहीं है, इतने गंभीर मसले में हमारे जो महिला पहलवान है, जो बच्चे हैं हमारी, उनको न्याय नहीं मिल रहा, 1 महीना हो गया, तो इस बात का जो मानसिक असर है वो हर पहलवान पर, ये यूं कहो कि हर खिलाड़ी पर पड़ेगा, और फिर उससे जो है उसके खेल में भी असर पड़ेगा। इस सारी चीज को देखना सरकार की जिम्मेदारी है, और सरकार अंधे और गूंगे बहनों की है, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री अंधा भी है, गूंगा भी है और बहरा भी है। इसलिए संघर्ष करना है हमको, सब मिलकर लड़ो भाई, ताकि जो है न्याय मिल सके। तो ऐसे आदमी को तत्काल निकाल देना चाहिए, कम से कम खेल विभाग से तो निकाल ही देना चाहिए, जिसे उस मेडल की कीमत नहीं पता। उस मेडल की कीमत 15 रुपए नहीं, वो थोड़ा सा सोना या चांदी नहीं, उस मेडल की कीमत है जब मिलता है खिलाड़ी को, और उसके बाद उस खिलाड़ी के साथ साथ देश का सम्मान दुनिया में जाता है। तो सम्मान की कीमत इन टुकड़ों में, कागज के टुकड़ों में या सोने चांदी में आके नहीं जाती। सम्मान की कीमत अनमोल होती है, और देश के सम्मान की कीमत का तो कोई मोल ही नहीं होता। लेकिन वो जानेगा क्या? इसीलिए FIR नहीं होती। अभी मुझे बता रहे थे कि 38 FIR हैं उसके खिलाफ में, बृजभूषण के। ये तो 38 तो वो हैं जिन्होंने हिम्मत करके करा दी। ऐसी कितनी ही होंगी जिन्होंने नहीं कराई, और ऐसे कितने बृजभूषण होंगे जो इस तरह के काम करते हैं और किसी की हिम्मत ही नहीं हो पाती। मैंने कहा था यहीं पे, ये जहां आंदोलन हो रहा है, यहीं पे ये लड़कियां बैठी थी करीब 5 साल पहले आके, और हरियाणा के सोनीपत में ही उन 4 दलित लड़कियों के साथ में बलात्कार हुआ था। कोई भी आदमी उस समय नहीं आया तो उनके पक्ष में बोलने के लिए भी। लड़कियां बैठी रही सालों तक, किसी को न्याय नहीं मिला, उनके घर जला दिए गए, सब तोड़ दिया गया, कहीं से कोई न्याय नहीं मिला। तो आम आदमी की बात कर रहे हैं आप। इन लड़कियों पर, बाकी लड़कियों पर, पूरे समाज पर, उनके माता पिताओं पर, भाई बहनों पर कितना बुरा असर पड़ रहा है, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। शुक्रिया। हर किसी के दिमाग में आता कि जब भाई इतने मजबूत जो लोग हैं और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जिन्होंने देश का मान किया, उनको न्याय नहीं मिला, तो बाकी और की क्या कीमत है? इसलिए लोग डर के बैठ जाते हैं चुप। इसके बड़े गंभीर परिणाम होंगे अगर इसको हल नहीं हुआ और न्याय नहीं मिला तो।